फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त साहिल वसीम एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड टॉक विद साहिल वसीम में। तो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में। आई होप आप सब ने ये नाम ज़रूर सुना होगा और बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे जिनको अभी भी कंफ्यूजन होगी और उनके मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि डेरिवेटिव होता क्या है। तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज मैं हूँ आप सबके सामने। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा मेरे बेसिक ट्रेडिंग की वीडियो का। प्लीज़ जाके ज़रूर उसको चेकआउट कीजिए, आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। तो गाइज, अगर हम बेसिक टर्म्स में बात करें तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही सवाल आता है कि डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। तो गाइज, डेरिवेटिव्स का अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो डेरिवेटिव्स आर बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट्स, वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो डेरिवेटिव्स में बेसिकली उन सब जो वैल्यू है वो डिराइव करते हैं, वो होती है एक अंडरलाइन एसिड्स पे। तो अगर हम इसको एक एग्जांपल के लिए समझें तो जैसे कि फ्यूल है। फ्यूल जो है यहाँ पे एक अंडरलाइन एसिड है। और अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन एक डेरिवेटिव है। मतलब कि अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का भी प्राइस बढ़ेगा, और अगर फ्यूल का प्राइस कम होगा तो ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस भी कम होगा। तो अगर मार्केट के सेंस में हम एक एग्जांपल की तरफ से समझें तो लेट्स से एक स्टॉक है ए स्टॉक। अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो ही उसके डेरिवेटिव्स का प्राइस भी बढ़ेगा, और अगर उसका प्राइस कम होगा तो उसके डेरिवेटिव्स का प्राइस भी कम होगा। तो आगे चलते हैं, हम समझते हैं कि हमारे पास में क्या क्या चीज़ें हैं जो एक अंडरलाइन एसेट हो सकती हैं और जिनके डेरिवेटिव्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है स्टॉक्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट आता है इंडेक्स। इंडेक्स में बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, बहुत सारे इंडेक्स हैं जिनके डेरिवेटिव्स में हम ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट इज करेंसी एंड कमोडिटी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस का नाम सुना होगा और हम सब उसके अंदर ट्रेड भी करना चाहते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि ये एग्जैक्टली होते क्या हैं, बट आने वाली वीडियोस में आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में डिटेल्ड वीडियो ज़रूर मिलेगा। तो गाइज, अगर हम बात करें फ्यूचर्स की तो फ्यूचर्स आर बेसिकली एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में टू बाय एंड सेल, बट दैट इज फॉर अ फ्यूचर डेट। तो एग्जांपल के लिए अगर हम समझें कि अगर हम ये समझते हैं कि निफ्टी जो है वो 20,000 तक जाएगा तो हम 19,800 की एक फ्यूचर का लॉट बाय कर लेंगे फॉर फ्यूचर डेट। तो अगर एक्सपायरी तक निफ्टी जो है वो 20,000 तक टच कर जाता है तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर ये 18,000 या 19,000 जो भी हमने जिसका भी फ्यूचर हमने बाय करा होगा, अगर वो उससे ऊपर भी रहता है तब भी हमारा प्रॉफिट होगा। तो गाइज, नेक्स्ट आता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड सेम होते हैं फ्यूचर्स के तरह, इसी के अंदर ही जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर अ फ्यूचर डेट, बट इसके अंदर कोई भी कोलैटरल नहीं होता है क्योंकि ये सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं। तो इनके अंदर जो भी आप पोजीशंस बनाते हैं वो आपको मंथली एक्सपायरी से पहले स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती हैं, आपको अपनी पोजीशंस रिवर्स करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आता है ऑप्शंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो ऑप्शंस में हमारे को दो ऑप्शंस मिलते हैं गाइस जो हम ऑप्शन बाय करते हैं। फर्स्ट इज कॉल ऑप्शंस। अगर आपका ट्रेंड या आपका एनालिसिस कहता है कि मार्केट बुलिश है, विच इज मार्केट अपसाइड के लिए है, तो आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। और अगर आपका व्यू मार्केट को लेकर बेरिश है, दैट इज कि अगर आप ये सोचते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, तो आप पुट ऑप्शंस बाय करते हैं। ये तो हो गया बेसिक अबाउट ऑप्शंस जो बाइंग है। और अगर आप ऑप्शन सेलर्स की बात करें तो उनको ऑप्शंस राइटर भी कहा जाता है। तो गाइज, अगर हम लास्ट की बात करें स्वॉप्स, आई एम श्योर ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, बिकॉज ये रिटेलर्स में यूज़ नहीं होता है। दिस इज़ फॉर मेजरली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपना कैश फ्लो एक्सचेंज करते हैं एज पर दैट प्री डिटरमिन्ड फॉर्मूला। तो गाइज, लास्टली हम सबके मन में यही आता है, वाई डेरिवेटिव्स। गाइज, अगर मैं आपको एक एग्जांपल की तरफ बताऊं कि जो भी इन्वेस्टर होते हैं या जो पोजीशन होल्डर होते हैं वो डेरिवेटिव्स में डील नहीं करते हैं, बिकॉज इसमें
बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है और इसमें रिस्क भी उतना ही होता है। बट अगर हम बात करें डेरिवेटिव्स में डील क्यों किया जाता है, व्हाई डेरिवेटिव्स, तो उसका एक सिंपल रीज़न है कि डेरिवेटिव्स में आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कम टाइम पे भी मिल सकते हैं अगर आप अपना रिस्क मैनेज करके चलते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ ली है डेरिवेटिव्स के बारे में। आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप ट्रेडिंग। बाय बाय।